मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, उनसे ही मैं जान लेती हूँ। मौलाना साहब, आरोप ये है कि हाल बंगाल में इसलिए बनता है क्योंकि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं और जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वहां वहां बांग्लादेश जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल कई सालों से घूम रहा है। सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बंगाल बांग्लादेश बनेगा तो दो तीन सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये होता है कि बंगाली बोलने वाले को आप शक की नज़र से देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मुसलमान होना जुर्म है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि वोट के लिए मुल्क को बांटने का एक डर बेचा जा रहा है वोट के लिए। अगर बंगाल के लिए ये सवाल पैदा होता है तो यही सवाल असम के लिए भी पैदा होता है, यही सवाल केरला के लिए भी पैदा होता है, जो भी सीमावर्ती स्टेट है हमारे, उन सब के लिए होता है। और ये कह देना कि साहब बंगाल बांग्लादेश बनेगा, आप मुझे बताइए क्या वहाँ अदालतें नहीं चल रही हैं? क्या वहाँ देश का संविधान नहीं है? क्या वहाँ जो है इस तरह की बातें हो रही हैं जिस तरह की बंगाल में हो रही हैं? अभी तो ये सब लोग चिल्ला रहे थे कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और आज बंगाल को बांग्लादेश कहने लगे। नहीं, चिल्ला रहे थे क्या है? क्या ऐसा हो नहीं रहा है बांग्लादेश में? मैं हिंदुओं को मारा नहीं जा रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। कि कल बांग्लादेश को आप गालियां दे रहे थे, हाँ। आज बंगाल को बांग्लादेश कह रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं ना वो, क्या बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ क्या बंगाल में भी अत्याचार की खबर आती है? क्या बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है? अत्याचार की खबर आती है, कहीं बांग्लादेश ना बन जाए, यही तो चेतावनी दे रहे हैं। क्या बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है? मुझे बताइए ना आप, मैं बताऊं बंगाल की घटनाएं आपको। बंगाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कहां कहां हिंदुओं को मारा गया है, कहां कहां मंदिरों को तोड़ा गया है। मुर्शिदाबाद का दंगा भूल गए आप? कैसे बाप बेटे को निकालकर मॉब लिंचिंग की गई थी और जिंदा जला दिया गया था। आप वो घटनाएं भूल गए जब हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया जा रहा था, मंदिरों में घुसकर मारा जा रहा था। और बताइए, आपका पेट नहीं भरता है? पेट नहीं भरता है आपका इन जातियों से? एक घटना भी काफी है साजिद रशीदी जी। अब मैं बताता हूँ, एनसीआरबी का डाटा है 2022 से अब तक जो है 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। अखलाक हुसैन से लेकर 2015 में अखलाक हुसैन से लेकर और अभी 5-6 दिन पहले की घटना है, बिहार के अंदर एक ताहिर हुसैन के नाम आदमी को, सब्जी वाले को घर से घसीट कर मारा। हरिओम वाल्मीकि को अभी मारा 5-6 दिन पहले बरेली में। 25 अगस्त में क्या हुआ आपको शायद याद नहीं है? मुझे सब याद है मौलाना साहब। क्यों याद नहीं? तो फिर ये बंगाल का जिक्र क्यों आता है? होगी, जब ये पूरे देश में हो रहा है, धर्म देखकर मारा जाएगा या धर्म देखकर अत्याचार, ये भी तो धर्म देख के मारा गया। सवाल तो पूछा जाएगा ना, परसों सवाल तो पूछा जाएगा। आप देश भर की घटनाओं को गिनाकर अगर मुझसे कहेंगे कि मैं बंगाल की घटना का जिक्र ना करूं, मैं मुर्शिदाबाद का जिक्र ना करूं, मैं दो बाप बेटे का जिक्र ना करूं, मैं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के साथ जो किया जा रहा है मैं उसका जिक्र ना करूं, तो फिर मैं कैसे? नहीं, मुझे आते हैं। आपको दलित याद नहीं आते? मैं 580 दलित बता रहा हूं। जहां जहां ज्यादती होगी और जिस धर्म पर ज्यादती होगी मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन मुझे दिक्कत इस सोच से है कि आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो कहते हैं चिल्लाते हैं, वो बात करके चिल्लाते नहीं है, सच बोलते हैं। अच्छा, सुन तो लीजिए, 580 दलित आपको याद नहीं आते? मुझे सब याद है। 2, 4, 5, 10 घटनाएं गिना दी आपने, मैं तो 580 बता रहा हूं। 2, 4, 10 घटनाएं मुसलमान बता रहा हूं। यही दिक्कत है ना, लेकिन आपको हिंदू नजर आता है। अरे यही दिक्कत है, आपको मुसलमान मरता हुआ नजर ही नहीं आता। मुर्शिदाबाद की मुसलमान पर आप बात ही नहीं करना चाहते। मुसलमान इस देश के नागरिक ही नहीं है। मुसलमान तो यहाँ सारे बांग्लादेशी हैं, हम भी बांग्लादेशी हैं, सारे मुसलमान बांग्लादेशी हैं। मैं एक छोटा सा जवाब देता हूं। धर्म संसद लगती है, आपकी मानसिकता है, आपकी सोच नहीं, मानसिकता नहीं है। मुसलमान ये मानसिकता है, हिंदुस्तान का रहवासी है। ये मानसिकता उन लोगों की है, कह सकते हैं, मैं नहीं। ये मानसिकता उन लोगों की है जो 25 दिसंबर में। मैं इनको एक छोटी सी जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोले। हाँ, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी ये कहा कि क्या पश्चिम बंगाल में अदालतें नहीं चल रही हैं? हाँ, इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अदालतें नहीं चल रही हैं। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ पश्चिम बंगाल की अदालत में? क्या चलने दिया ममता बनर्जी ने वो अदालत को? जज जो है बैठे रहे और इतना हंगामा किया गया कि उनको सुनवाई नहीं करने दी गई, और ये अदालतों की कोई सम्मान नहीं बचा। इन्होंने देखा नहीं, इनको शर्म भी नहीं आई। अभी परसों दिल्ली में क्या हुआ, और वहां पर जज जो है सुनवाई नहीं कर पा रहा है। परसों दिल्ली में क्या हुआ? अभी शांति से सुनिए, नहीं, अभी बताता हूं क्या हुआ।
शांति जज से बता साहब दो, ने सुनिए कहा तो कि भैया। 22 अप्रैल की डेट है, क्या हुआ? अभी कुछ ना किया जाए और मसीह भैया का इनको- सारा कुछ ये तोड़ दिया प्राची गया। जी, रुक जाए नहीं। रुक जाए यहाँ क्या हुआ? प्राची जी, मौलाना प्राची साहब जी, एक मिनट, मैं हाँ। इधर से उधर भटकना नहीं चाहता। बोले। मैं पश्चिम बंगाल पे बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह दूं।